हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक दफ़ा फिर ज्ञान वर्षा यूट्यूब पर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, हर महीने का पंचांग लेकर। और इस दफ़ा मैं आपके सामने आ रहा हूँ 2025 मई का कैलेंडर पंचांग। आप कृपा करके हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमें ज़्यादा खुशी है कि आप हर महीने जो है तिथियों के अनुसार अपने कार्य को करते हैं। तो प्यारे मित्रों, ज्ञान वर्षा बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रही है कि सनातन धर्म का प्रचार लोगों तक आसान तरीके से पहुँचे, और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे, ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ज्ञान वर्षा के चैनल को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और ज़्यादातर हमारे सिंध देहात में और कराची पाकिस्तान में भी ज़्यादा देखा जा रहा है। क्यों कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक चैनल है, और इसके अंदर धर्म की आपको जानकारी मिलेगी, और धर्म के अनुसार सारे कार्य आप किस तरह कर सकते हैं, तो ये ज्ञान वर्षा के द्वारा आपको ज़रूर पता लगेगा। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है और विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज ज्ञान वर्षा का पहुँचे। तो आइए हमारे संग जुड़ जाइए, और हर महीने की तरह इस महीने भी आप जो है 2025 मई के कैलेंडर को का अनुसरण करें और फिर इसका प्रचार भी करें। आइए 1 मिनट का मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम मई के कैलेंडर में प्रवेश करेंगे कि पूरे महीने में कौन कौन से विवाह के मुहूर्त हैं, मुंडन के मुहूर्त हैं, ख़रीदो फरोख्त के मुहूर्त हैं, गाड़ी आप जो लेते हैं, नया वाहन लेते हैं, नया घर में प्रवेश करते हैं, मुंडन करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तो उसकी तारीखें सही होनी चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए। फिर मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो नीचे ही मेरा नंबर दिया गया है, इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो मेरा आपको नंबर मिलेगा। आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली को लेकर और समय को लेकर, और कोई भी आपको कोई अड़चन है, कोई भी आपको परेशानी है, आप समझ रहे हैं कि मैं कारोबार के लिहाज से परेशान हूँ, या भौतिक लिहाज से परेशान हूँ, या कोई पितृदोष है, कोई आपको मांगलिक पूजा का कोई अड़चन पैदा हो रहा है शादी के विवाह के अंदर, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़रूर ज्ञान वर्षा आपके इस उलझन का जो है ज़रूर सोल्यूशन निकालेगा, और आपको हम एडवाइस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आप इसकी पूजा कर सकते हैं, और आसान तरीके से बताएंगे जिसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान वर्षा ने आपकी तमाम परेशानियों का हल इस कैलेंडर और पंचांग के अंदर ढूंढ लिया है। ये धार्मिक तरीका है, इसको अगर आप करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। आइए हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कैलेंडर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, और क्यों ना हम धार्मिक कार्य करें जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते, गोपीश गोपीका कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय, नानक गोरखदत्त कबीर की जय, वाल्मीकि स्वामी की जय। आइए 2025 मई का पंचांग कैलेंडर। 1 मई जुमेरात का दिन है, गुरुवार का दिन है, और गणेश की पूजा है। और ख़ास तौर पर 1 मई को पूरे विश्व के अंदर मजदूर डे बनाया जाता है।
मज़दूर डे मनाया जाता है। और इसी प्रकार से जो है पूरे विश्व के अंदर मज़दूरों का मान सम्मान किया जाता है। और जो लोग मज़दूर आपके संग जुड़े हुए हैं और उस दिन उनका सेवा करें, उनका मान सम्मान करें और उनका आदर करें, क्योंकि एक जो कर्मचारी होता है, मज़दूर होता है, उससे ही आपका जीवन चलता है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मजदूरी, आप भी कहीं ना कहीं कार्य करते हैं किसी कंपनी के अंदर या कहीं भी। तो हमें हमेशा अपने मज़दूरों का ख्याल रखना चाहिए और जो लोग सेवा करते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और पूरे विश्व के अंदर मज़दूर डे मनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से और 1 मई को जो है मज़दूर डे है। 2 मई को पंचमी तिथि है और आदि शंकर आचार्य का प्रगट दिवस जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, जयंती है। तो शंकराचार्य भी बहुत बड़े एक विद्वान हुए, बड़े संत हुए, जिन्होंने सनातन धर्म का ध्वज को पूरे विश्व के अंदर लहराया। और उन्होंने जो है वो तत्व ज्ञान को और ब्रह्म के ज्ञान को जो उजागर किया और किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो शंकराचार्य जी ने इस बात को सिद्ध किया। तो उसी प्रकार से 3 मई शनिवार का दिन है और श्री गंगा मैया जयंती है। और भागीरथ जी ने जो है धरा पर श्री गंगा जी को अवतरण किया। और इसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर माँ गंगा जी की जो है वो पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी और व्रत रखा जाएगा और गंगा जयंती मनाई जाएगी। तो इसी प्रकार से हर हर महादेव और गंगा मैया जी की आप लोग भी शनिवार के दिन ज़रूर जो है वो उनकी उपासना करें, सेवा करें और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी प्रकार से 5 मई सोमवार अष्टमी तिथि होगी और जानकी माता का जयंती होगी, महोत्सव बनाया जाएगा। और साथ साथ बगलामुखी माता भी जयंती होगी और बगलामुखी माता की भी जयंती मनाई जाएगी। और बहुत से लोग ये उपासना करते हैं और अष्टमी के दिन। इसके बाद 7 मई बुधवार के दिन दशमी तिथि होगी और टैगोर जयंती मनाई जाएगी। इसी प्रकार से 8 मई गुरुवार के दिन एकादशी व्रत होगा, एकादशी व्रत और मोहिनी एकादशी होगी। तो इसी प्रकार से इसकी भी कथा हमारे ज्ञान वर्षा की वीडियोस पे आपको मिलेगी और ये कथा आपके पास 8 मई को ज़रूर आएगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़रूर श्रवण कीजिएगा। और मोहिनी एकादशी की कथा आपको हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर 8 मई को ज़रूर मिलेगी। इसके बाद 9 मई शुक्रवार को द्वादशी होगी, बारस का दिन होगा। और व्रत का जो पारायण होगा, व्रत खोलने का, एकादशी व्रत खोलने का जो समय होगा वो सुबह 7 बजे से लेकर आप जो है वो 9 बजे 8:30 बजे तक इस व्रत को खोल भी सकते हैं। इसके बाद 11 मई चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव बनाया जाएगा और इतवार का दिन होगा। और भगवान नरसिंह के प्रगट जीवन की कथा भी 11 मई को हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से भगवान श्री नरसिंह देव इस धरा पर जब प्रकट हुए तो किस प्रकार से उन्होंने दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया, तो ये कथा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। तो 11 मई को, 12 मई को सत्यनारायण होगा, पूर्णिमा तिथि होगी। और वैशाख पूर्णिमा तिथि होगी जिसमें सत्यनारायण जी की पूजा भी होगी, आराधना भी होगी, कथा भी होगी। और 12 मई को सत्यनारायण होगा। 13 मई मंगलवार से जो है ज्येष्ठ मास की शुरुआत शुरू हो जाएगी, ज्येष्ठ मास आरंभ हो जाएगा 13 मई से। और इसी प्रकार से 14 मई को बुधवार के दिन ज्येष्ठ मास संक्रांति होगी और वे मत्थन राशि पर प्रवेश करेंगे। तो उसी प्रकार से 15 मई से गंडमूल नक्षत्र, यानी कि 15 मई को जो होगा वो गंडमूल नक्षत्र उसको कहते हैं कि 6 नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र बताए गए, जिसमें ज्येष्ठा, मूल, अश्वनी, अश्लेषा, इसी प्रकार से। तो इसमें जो बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा थोड़ा सा जो है बीमारी के आलम में रहता है या कुछ उसको परेशानियां होती है। तो ये गंडमूल जो है नक्षत्र 15 तारीख से शुरू होगा और उसमें जो पहला गंडमूल जो नक्षत्र होगा वो मूला होगा। मूल नक्षत्र के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर इससे भी अगर आपको कोई परेशानी हो, आप समझते हैं कि मेरे बच्चा जो है बार बार बीमार होता है और उसको परेशानी होती है
बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा होती है और अपने शरीर में बहुत पीड़ा करता है, आपको परेशान करता है और ज़्यादातर आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, तो फिर आप उसकी कुंडली ज़रूर हमें भेजिए ताकि हम देख सकें कि ये बच्चा गंडमूल में तो पैदा नहीं हुआ, गंडमूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है। तो अगर वो गंडमूल में होगा तो उसकी निवृत्ति होगी, तो फिर हम आपको उसका उपाय बताएंगे, वो पूजा का तरीका बताएंगे, तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा और बच्चा भी जो आपका सेहतमंद होगा। अगर बच्चा ही सेहतमंद नहीं होगा तो वो कैसे आगे अपना कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से तो ये बात भी आज हम आपको बताना चाह रहे हैं ज्ञान वर्षा के द्वारा, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर 20 मई मंगल, 7वीं और 8वीं तिथि साथ होगी और उसमें भी जो है धनिष्ठा नस्त्र होगा और पांचक शुरू हो जाएगा। और पांचक का आपको मालूम, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि जब कोई जिसका मृत्यु हो जाए तो वो पांचक लग जाए तो उसमें उसका उपाय बताया गया है कि किस प्रकार से उसका उपाय करना चाहिए। तो वो भी हम आपको ज्ञान वर्षा के द्वारा बताए हैं हमने। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें हमारा नीचे नंबर दिया गया है, तो आप सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं हमारे नंबर से, और ज्ञान वर्षा के लिंक्स पे आप अपना जो है वो प्रश्न रख सकते हैं। तो पांचक शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद 23 मई को एकादशी व्रत होगा। 23 मई को एकादशी व्रत होगा और इस एकादशी का नाम होगा अपरा एकादशी, और इसकी कथा भी जो है वो 23 तारीख को हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। फिर 24 मई को द्वादशी होगी और इसके साथ साथ जो है जो पांचक लगा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इस तारीख को, 24 तारीख को। और इसके बाद 27 मई यानी कि मंगलवार को उमावस्य तिथि होगी। 27 मई को मंगलवार को उमावस्य तिथि होगी और इसके अंदर सुबह ही आप अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण दान पुण्य कर सकते हैं। और उमावस्य तिथि एक ऐसी तिथि है जो पितरों के लिए बताई गई है, जिसके अंदर आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके बहुत से कार्य जो रुके होंगे वो ज़रूर हो जाएंगे। अगर किसी को पितृ दोष है, अगर कोई समझता है कि मुझे पितृ दोष है, तो उसकी भी निवृत्ति जो है जो है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या कर्म करने चाहिए जिससे आपका पितृ दोष समाप्त हो। काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो कई दोष है, मांगलिक दोष है, तो कई दोष ऐसे होते हैं जिसमें हमारी तरक्की होती नहीं है। हम जितना भी कमाते हैं और जितना भी हम संभालते हैं वो सारा का सारा हमें नुकसान हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कई दोष है, तो वो दोष की भी आप निवृत्ति कराएं और उसके बारे में बताएं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप समझते हैं अगर आप कहीं और चक्कर में लग जाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी प्रकार से धार्मिक उपाय करें। धार्मिक उपाय में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। तो धार्मिक उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय वेद और शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी प्रकार से 28 मई बुधवार के दिन चांद जो नमूदार होगा। 29 मई तीज तिथि महाराजा प्रताप सिंह का महोत्सव जन्म जयंती बनाई जाएगी। और 30 मई को चौथ तिथि होगी और श्री गणेश जी की पूजा होगी। तो ये सारा जो कैलेंडर मई का था हमने आपके सामने रख दिया और आप इस पर अमल करके जो है और देखकर जो है आप अपने जीवन को चला सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। आए अब हम प्रवेश करते हैं 2025 मई के जो विवाह मुहूर्त की तारीख है। और मई में कौन कौन सी तारीख है जिसके अंदर आप अपनी बेटी और बेटे का विवाह कर सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत आप पहले अपने बेटा और बेटी की जो आप विवाह करना चाहते हैं उनकी कुंडलियों को ज़रूर मिलाइए। एक अच्छे पंडित के पास जाइए, एक अच्छे महाराज के पास जाइए। हमने जो आपको तारीखें ये दी है उसके अनुसार आपका वो विवाह लगन ज़रूर कराएंगे, क्योंकि देखना पड़ता है कि विवाह के अंदर के बेटी और बेटा यानी कि लड़का लड़की के गुणों को देखना पड़ता है, दोषों को देखना पड़ता है, तो फिर जाकर उसका विवाह संपन्न होता है। तो इसी प्रकार से आइए पहले ही हम आपको विवाह मुहूर्त के बारे में बताएंगे। मई के पहला विवाह मुहूर्त 5 मई सोमवार, ये पहला विवाह मुहूर्त है। लेकिन इसके साथ साथ जो है 5 मई का ये विवाह मुहूर्त है, लेकिन जो विवाह जो शुरू हो रहा है वो सही तरह से 1 मई का भी है। 1 मई
को भी आप अपने बच्चा या बेटा या बेटी का विवाह कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ये वैशाख के सारे मुहूर्त हैं, और 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 12 मई को, 15 मई को, 17 मई, 18 मई और 19 मई और 28 मई, ये विवाह की शुभ तारीखें बताई गई है मई की। ठीक है जी। इसके बाद आए और 16 संस्कार के अंदर एक अच्छा संस्कार है मुंडन संस्कार, और मुंडन संस्कार की जो तारीखें हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि जितने भी ये जो मुंडन संस्कार आप करते हैं इसको सुबह का समय आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इसमें 1 मई को जो है पहला मुहूर्त है मुंडन संस्कार का, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 12 मई, 15 मई, 19 मई, 28 मई और 31 मई, ये सारे के सारे मुंडन के संस्कार बताए गए, मुंडन मुहूर्त बताए गए। इसके बाद हम नए मकान को तामीर करते हैं, और नए मकान बनाने के लिए जो मुहूर्त दिए गए, तामीर करने के, उसकी नींव डालने के लिए, खोदने के लिए और बनाने के लिए, पिलर खड़े करने के लिए, मकान को तामीर करने के लिए जो मुहूर्त दिए गए, तारीखें दी गई है, वो 1 मई, 2 मई, 8 मई, 12 मई, 19 मई और 24 मई, ये सारे के सारे जो है मकान तामीर करने की तारीखें हैं। अब हम मकान तो तामीर हो गया, अब इसमें प्रवेश भी तो करना है हमने। तो प्रवेश कैसे करेंगे हम, नए मकान में कैसे दाखिल होंगे, कौन सी तारीख को दाखिल होना चाहिए और कौन सी पूजा का आयोजन करना चाहिए जब हम घर के अंदर प्रवेश होते हैं, तो उसकी तारीखें भी बताई गई हैं। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 8 मई, 12 मई, 19 मई, 28 मई और 31 मई का जो है वो ये मुहूर्त है नए मकान में दाखिल होने का। अब आए हम और आपको आगे मुहूर्त बताएंगे कि जैसे हम दुकान कारोबार शुरू करने के लिए हम नई दुकान खोलते हैं, या कोई भी कारोबार छोटा बड़ा कोई भी कारोबार करते हैं, तो उसकी भी तिथि सही होनी चाहिए, तारीखें सही होनी चाहिए और समय सही होना चाहिए जिसमें आप अपने कारोबार को कर सकते हैं। तो दुकान कारोबार शुरू करने की जो तारीखें हम बता रहे हैं, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 8 मई, 12 मई, 18 मई और 19 मई, 28 मई, 31 मई, ये शुभ है दुकान कारोबार करने के लिए तारीखें जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद कभी कभी भगवान आपको दे दें, नई गाड़ी खरीदते हैं आप और उस पर सवारी करते हैं, तो वाहन आप नया लेते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल है या कार है, कोई भी गाड़ी है जो आप लेते हैं, तो वो भी मुहूर्त के अनुसार लेनी चाहिए और जिससे आपको लाभ हो। वो भी आपको तारीख बताएंगे, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 7 मई, 8 मई, 18 मई, 19 मई, 28 मई और 31 मई, ये है गाड़ी और सवारी लेने के तारीखें आपको बताई जा रही है। इसके बाद 16 संस्कार में एक और संस्कार है जिसको कहते हैं यज्ञोपवित्र उपनय, यानी कि जनोई संस्कार, जो अक्सर जो लोग करते हैं। और जनोई संस्कार जो है कोशिश करना चाहिए इसका जो मुहूर्त जो है उसके अनुसार करें तो इसमें ज़्यादा लाभ होता है, और सूर्य से पहले पहले करें। ठीक है। इसकी जो तारीखें दी गई है जनोई संस्कार के लिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख मई, 9 मई, 14 मई, 17 मई, 28 मई, 29 मई और 31 मई। तो ये जो है यज्ञोपवित्र उपनय यानी कि जनोई संस्कार के मुहूर्त बताए गए, तारीखें बताए गए। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये पूरा का पूरा मई का कैलेंडर आपके सामने ज्ञान वर्षा के द्वारा रख दिया गया है। और ये वीडियो जो है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत की है ज्ञान वर्षा के जितने सेवादारी लोग हैं, ताकि आसान तरीके से आपको जो हम कैलेंडर दे सकें। अब आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुरंत ज्ञान वर्षा के यूट्यूब को खोलिए और मई के कैलेंडर को देखिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बड़ी मुकम्मल जानकारी हमने आपको दे दी है,
और अब जो है इसका मेरा नंबर जो है इसी वीडियोस के नीचे भी होगा, वो चलता रहेगा, आप देखिएगा। और कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर सवाल करें और जो परेशानी है वो ज़रूर हमारे पास सामने रखें, ताकि हम आपकी परेशानी को पंचांग के द्वारा उसको दूर कर सकें। तो कृपा कीजिए, अब हम आपसे विदा चाहेंगे और अगले महीने आपके संग जुड़ेंगे, जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज ज्ञान वर्षा के द्वारा आपसे विदा चाहता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुनवल। आप सब अपना ध्यान ज़रूर रखिए।